अगर डब्ल्यूएचओ के चीफ ये कहने लगे कि मौत का शोक मनाने से बेहतर है जश्न न मनाना, तो ये ओमिक्रॉन का आपातकाल है। अगर अमेरिका में ओमिक्रॉन की वजह से पहली मौत हो जाए तो ये ओमिक्रॉन का आपातकाल है। अगर ब्रिटेन में 14 मौत ओमिक्रॉन की वजह से हो जाए तो ये ओमिक्रॉन इमरजेंसी है। अगर भारत में 250 के लगभग केसेस ओमिक्रॉन के आ जाएं, एक्टिव केस, तो ये ओमिक्रॉन का आपातकाल है। अभी भी आप नहीं समझे तो समझ जाइए, क्योंकि इजराइल में भी अब से थोड़ी ही देर पहले एक मौत ओमिक्रॉन की वजह से हुई है। जो लोग ये सोचते हैं कि सुपर माइल्ड ओमिक्रॉन, आप गलत हैं। जो ये सोचते हैं कि कोरोना से छुटकारा मिल गया है, आप गलत हैं। जो ये सोचते हैं कि थर्ड वेव नहीं आ सकती, आप गलत हैं। क्योंकि आईआईटी कानपुर, नीति आयोग, डब्ल्यूएचओ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सचिव, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ओमिक्रॉन से बच करके रहना है, क्योंकि कभी भी ओमिक्रॉन इमरजेंसी जैसे हालात भारत में पैदा हो सकते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। अपने प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ डेटा और आज की खबरें लेकर के आया हूं ओमिक्रॉन आपातकाल को लेकर के। आप देखें, मेरे दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं यहां पर कि भारत में ओमिक्रॉन के केसेस 200 प्लस पहुंच गए हैं। यूएस में पहली मौत, और इधर हम दुनिया का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं, यानी दुनिया का अपडेट क्या है। भारत का अपडेट मेरे दाईं तरफ, बाईं तरफ दुनिया का अपडेट। यूएस में पहली मौत हुई है, ये बाईं तरफ आप देख पाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नई एडवाइजरी जारी की है। खत लिखकर राज्य सरकारों को क्या कहा है हम आपको बताएंगे। ब्रिटेन में 12 मौत हो चुकी है अभी तक ओमिक्रॉन की वजह से। देश में 14 राज्यों में 220 से कहीं ज्यादा संक्रमित लोग हैं ओमिक्रॉन से। इजराइल में पहली मौत हो चुकी है, यानी ब्रिटेन, इजराइल, यूएस, ओमिक्रॉन का आपातकाल नजर आ रहा है। और ये जो दोनों तरफ की तस्वीरें या दोनों तरफ का जो आंकड़ा है ना, अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा है कि अभी भी आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर लापरवाह हैं तो लापरवाही आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप भीड़ में जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर जरूरी ना हो तो जश्न न मनाएं, आप क्रिसमस का जश्न न मनाएं। मैं सीधे ये कह रहा हूं, आप नए साल की पार्टी ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्या कुछ कहा गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन यहां पर तस्वीर बदलेगी, तस्वीर के साथ साथ तासीर भी बदलेगी। ओमिक्रॉन का रेड अलर्ट 14 राज्यों में नजर आने लगा है भारत में। नए साल पर संभल करके रहना है, ये हम आपको अभी से कह रहे हैं, क्योंकि भारत के 14 राज्यों में ओमिक्रॉन है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। बचना है तो सावधान आप रहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन खतरनाक है। ओमिक्रॉन बेकाबू है। क्या कोरोना कर्फ्यू फिर से लगेगा, हम बताएंगे। क्या ओमिक्रॉन का आपातकाल लगने वाला है देश में और विदेश में? क्या महाराष्ट्र ओमिक्रॉन का एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि 50 से ज्यादा केस आ गए हैं। 20 दिन में 220 कैसे हो गया ओमिक्रॉन के केस भारत में? महाराष्ट्र विधानसभा में कैसे हो गया कोरोना विस्फोट, आपको बताएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में कोरोना विस्फोट हो गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधान परिषद के 2 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। विधानसभा की सुरक्षा में लगे 8 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कोरोना पर आखिरकार केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी क्या जारी की है। शादी स्कूल पर क्या फिर से पाबंदी लगेगी? संकेत क्या मिल रहे हैं, आप देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कहा गया है आपको दिखाएंगे। ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, यह चिट्ठी में बताया गया है। राज्यों को कह दिया गया है कि अपने वॉर रूम ओमिक्रॉन के खिलाफ एक्टिव कर लें। आप स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 14 राज्यों में 220 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस आ चुके हैं। टेस्टिंग निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके टाउन एरिया में अगर जरूरत पड़ती है, कंटेनमेंट जोन को बढ़ा दें, नाइट कर्फ्यू लगा दें, जरूरत पड़े तो सभाओं पर, भीड़ पर रोक लगाएं, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की तादाद सीमित करें, जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन की सीमाएं तय करें, हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदम उठाएं। इस तरह की बातें भी एडवाइजरी में कही गई हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिव करें, कोरोना केस ट्रेंड्स का एनालिसिस करें, कोरोना के नए क्लस्टर, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाएं। ये सब कुछ राज्य सरकारों को कह दिया गया है। लेकिन आप ओमिक्रॉन को कैसे पहचानेंगे, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या होते हैं, अब आप ये देखें। क्या है ना,
89% जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं इनमें खांसी की शिकायत रहती है, रात में पसीना आता है, गले में दर्द या फिर खराश की भी शिकायत होती है, हल्का या तेज बुखार आता है, थकान रहती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाती है, आप बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं, 3-4 कदम भी अगर आपको चलना है तो आपको ये लगता है कि कितना बड़ा बोझ हो गया है। अगर खांसी आ रही है, अगर आपका 101 डिग्री के आसपास का बुखार है, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, RT-PCR टेस्ट आप करें। और साथ चूंकि राज्य सरकारें अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा रही हैं, लिहाजा आपके लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप खुद ही इनिशिएटिव लें और जा करके ये बताएं कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है, इनमें से कोई लक्षण है तो ओमिक्रॉन हो सकता है। ओमिक्रॉन पर भारत का डर क्या है आप देखें। नीति आयोग ने बड़ी आशंका जताई है। नीति आयोग का यह कहना है रोजाना 13 से 14 लाख केस जनवरी या फरवरी में आ सकते हैं। IIT कानपुर में थर्ड वेव का डर जताया है। IIT कानपुर का यह कहना है कि जनवरी 2022 में तीसरी लहर देश में आ सकती है। IIT कानपुर ने यह भी कहा कि 40% आबादी अनवैक्सीनेटेड है, ये चिंता है। 16 दिन में ही 14 राज्यों तक ओमिक्रॉन फैल गया है। पहले 1 राज्य, 2 राज्य, 12 राज्य और अब 14 राज्य तक पहुंच गया है। लेकिन गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी आपको बता रहे हैं लोग अभी भी लापरवाही छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और जतिन आपको बताएंगे कि गाजियाबाद का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना तैयार है। रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ओमिक्रॉन का खतरा पैर पसार रहा है, लेकिन क्या लोग उसको लेकर जागरूक हैं या नहीं हैं? क्या वो अभी भी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये जानने के लिए हम गाजियाबाद में घंटाघर इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें देख लीजिए। आपको इस तरह से लोग जो है रोड पर नजर आएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि देखिए पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं मानते हैं। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? सॉरी सर, सॉरी, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। आपको लगता है दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए देश में? क्या ऐसा आप मानते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, जा रहे हैं। दोबारा अभी भी लगा लीजिए? मास्क लेकर भी चल रहे हैं फिर भी नहीं लगा रहे हैं आप? रखा हुआ है मास्क आपने? हाँ सर। तो देखिए हालांकि इन्होंने गलती मान ली है और ये मास्क अपनी जेब में से निकाल कर लगा रहे हैं। तो हम यही सलाह देंगे कि जेब में नहीं रखें मास्क, बल्कि उसे लगा कर चलें। और जाहिर है ओमिक्रॉन का खतरा जब बढ़ रहा है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल लेकर आ सकता है। ऐसे भी लोग रोड पर हैं जो नियमों को मान रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उनको पुलिस समझाने की भी कोशिश कर रही है। देखिए इनको दिखाएं तो इन्होंने जो मास्क है वो लगा लिया है। अब ठीक उस तरफ चलते हैं जिन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। उन लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार को वो क्या सोचते हैं। साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपने लगाया, जिम्मेदारी निभाई, क्या कहेंगे? अब कोरोना चल रहा है तो सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी जी। तो जाहिर है लोगों को मानना है। इधर एक दुकान है, ये कुछ सामान वगैरह हालांकि बेच रहे हैं, तो कोशिश करेंगे बात करने की। वैसे मास्क क्यों नहीं लगाया? कुछ तो बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं लगा रहा, अभी निकाला, अभी लगा लीजिए। तो देखिए इन्होंने लगा लिया। जागरूकता बेहद जरूरी है और हमारा काम किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, ना ही ऐसा कोई मकसद है। लेकिन हम यही कहेंगे कि मास्क आप जरूर लगाइए, क्योंकि अगर जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ ये इलाका बेहद व्यस्त है। और देखिए तस्वीरें बहुत सारी आपको नजर आएंगी जहाँ पर लोग बिना मास्क के अगर घूम रहे हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेथ वारंट लेकर के आया है और ओमिक्रॉन का डेथ वारंट इस वक्त पूरी दुनिया उसकी वजह से त्रस्त है, डर में है, दहशत में है, हाहाकार मचा है। चूंकि अमेरिका में ओमिक्रॉन से अभी तक 1 मौत हो चुकी है, अमेरिका में डर है। वहीं आप ब्रिटेन चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, खासतौर से ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से अब तक 14 मौत हो चुकी है। इजराइल में ओमिक्रॉन से 1 मौत हो चुकी है। दुनिया में 24 घंटे में ओमिक्रॉन की वजह से 13 मौत हुई है। और अभी तक एक्सपर्ट्स का ये मानना है 20 से 30 साल के जो युवा हैं ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। WHO के चीफ ने एक बात कही है। उनका यह कहना है कि मौत का शोक मनाने से बेहतर है कि जश्न में जल्दबाजी ना की जाए। किसी के लिए रोने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि अभी के लिए जश्न को छोड़ दिया जाए। इस महामारी से हर कोई पीड़ित है। हम दोस्तों ने बहुत कुछ झेला है, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, ये कहना है WHO के चीफ ने। वापस सामान्य होना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन से बचना है, ये भी कहना है WHO के चीफ ने। उनका यह कहना है कि कठिन फैसले अभी ले लेंगे तो आगे आने वाला दिन बेहतर हो जाएगा। क्यों ये कहा जा रहा है कि दुनिया के लिए डेथ वारंट है ओमिक्रॉन, और WHO के चीफ ने कितने अलार्मिंग साइन में ये बात बोली है कि अभी रेड अलर्ट है, अभी सजग रह गए, चेत गए तो फिर आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं। देखिए
all of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean canceling or delaying events, just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. None of us want to be here again in 12 months' time, talking about missed opportunities, continued inequity, or new variants. शुरुआत से ही मैंने जिन 14 राज्यों का जिक्र किया है, अब आपके लिए देखना जरूरी है कि क्या इस लिस्ट में आपका राज्य है या फिर नहीं। कितने राज्यों में ओमिक्रॉन है आप देखें। ये 14 राज्य हैं। शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात। आप देखिए पश्चिम बंगाल भी इसमें आता है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। फिर आप नीचे दक्षिण भारत की तरफ अगर चले जाएंगे ना, यहां पर नीचे, तो फिर आपको आंध्र प्रदेश भी नजर आएगा, तमिलनाडु भी नजर आएगा, केरल भी नजर आएगा। यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के अटक तक आपको ओमिक्रॉन के केस 14 राज्यों में अभी तक फैल चुके हैं। लेकिन भारत में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा क्यों है? 5 दिन में किस तरह से 4 गुना केसेस बढ़े हैं, अब आप ये देखें। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 216 के पार चले गए हैं, यानी 225 के आसपास अब केसेस जाने लगे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक हैं। महाराष्ट्र के बारे में ये कह रहे हैं कि चूंकि 11 नए केस 24 घंटे में मिले हैं, ये महाराष्ट्र एपी सेंटर भी बन सकता है। ये महाराष्ट्र की जानकारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 65 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 54 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं और पिछले 20 दिन में एकाएक बहुत तेजी के साथ में 100 मामले पहले 15 दिन में मिले थे ओमिक्रॉन के, लेकिन एकाएक ओमिक्रॉन की स्पीड बढ़ी और अगले कुछ दिनों के अंदर ही ओमिक्रॉन के केसेस हद से ज्यादा बढ़ गए। हिंदुस्तान में 100 से 200 केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि रेप्लिकेशन कितनी तेजी के साथ में हो रहा है, म्यूटेशन कितनी तेजी के साथ में हो रहा है, संक्रमण कितनी तेजी के साथ में फैल रहा है। दिल्ली से नवीन की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जो मामले 54 थे वो आज सुबह 57 हो गए हैं। ना सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि कोरोना के जो मामले हैं उसमें भी रफ्तार देखने को मिल रही है। और बीते 3 दिनों की बात करें तो बीते 3 दिनों के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना के 300 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। LNGP अस्पताल के बाहर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये वही अस्पताल है जहां ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी के समय भी यहाँ लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। कई लोग ने तो मास्क लगाया है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से मास्क नहीं लगाया है। भैया मास्क लगाना होता है, मास्क क्यों नहीं लगाते सही से? लगा लिया। आप देख सकते हैं कि मास्क कई लोगों ने गले में नीचे लटका रखा है, लेकिन उसका जो सही तरीका होता है वैसे मास्क लगा है। सर मास्क तो लगा ले आप लोग। देख सकते हैं कि लगातार LNGP अस्पताल में जो ओमिक्रॉन है उससे संक्रमित लोगों का यहाँ इलाज किया जा रहा है और अब तक 57 राजधानी दिल्ली में जो ओमिक्रॉन के मरीज हैं वो मिल चुके हैं। लोगों के तरह तरह के बयान। एक और भी भाई से बात करते हैं। सर मास्क का है आपका? ले रहा हूँ सर। तो मास्क तो लगा लीजिए। तो ले रहा हूँ सर। मास्क लेने के तरह तरह के बहाने मिल रहे हैं। और भी लोगों से हम बात कर जानते हैं क्या कुछ वजह रही है। सर मास्क का है आपका? मास्क तो लगा लीजिए ना, मास्क है तो लगाना भी तो होता है। हाँ 2000 का जुर्माना भी है मास्क नहीं लगाने पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मास्क पॉकेट में है, लगाएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लोग उसको लेकर भी लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना की बात हो चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हो, लगातार दोनों मामले बढ़ रहे हैं। और ये हाल है LNGP अस्पताल के बाहर जहां कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन यहाँ भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि लोग कोरोना को लेकर अब कितने लापरवाह हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं हुआ है। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
लेकिन जानते हैं दुनिया में स्टडी ये चल रही है कि ओमिक्रॉन को किस तरह से हराया जाए, या फिर नया अगर म्यूटेशन होता है तो फिर इसके खिलाफ वैक्सीन का कारगर है या फिर नहीं। तो यहीं पर कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो एक नए तरीके के इन्वेंशन पर, इनोवेशन पर, या यूं कह लें एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है 2 वायरस को आपस में मिला देना, वायरस का कॉकटेल। और कहते हैं कि सुपर वैक्सीन से ही कोरोना हार सकता है। एक्सपर्ट ये सुझाते हैं कि सुपर वैक्सीन का एक फॉर्मूला तैयार किया जाए, 2 वायरस मिक्स करके सुपर वैक्सीन तैयार की जाती है। वुहान वायरस और ओमिक्रॉन को मिक्स करने का सुझाव एक्सपर्ट्स ने दिया है ब्रिटेन में, अमेरिका में। सुपर वैक्सीन का नाम दिया गया बाइवेलेंट वैक्सीन। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन का सुझाव दिया गया है। बूस्टर डोज से ज्यादा कारगर होगी बाइवेलेंट वैक्सीन। बाइवेलेंट वैक्सीन एक साथ 2 वायरस पर अटैक करती है, और बाइवेलेंट ऐसी वैक्सीन है जो इम्यूनिटी को बहुत तेजी के साथ में बढ़ाने लगती है। यानी 2 वायरस को मिलाया, वैक्सीन बनाई, ओमिक्रॉन के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, अब आप ये भी देखें। हांगकांग यूनिवर्सिटी कहती है वायरस गंभीर कम है, फैलता तेजी में है। यही यूनिवर्सिटी ये कहती है कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में लगभग 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। फिर आ जाती है एक रिपोर्ट मेरे सामने ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स की। ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स का कहना है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस यानी असर कम है। इसी इंस्टीट्यूशन का यह कहना है कि ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 म्यूटेशन है जो इसे ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। लेकिन क्या बूस्टर डोज के जरिए, चूंकि राहुल गांधी ये कहते हैं ना कि बूस्टर डोज दिया जाए, बूस्टर डोज के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, बूस्टर डोज कौन ले सकता है, अब आप ये देखें। बूस्टर डोज के लिए उम्र होनी चाहिए 18 साल या इससे ज्यादा। जॉनसन वैक्सीन लेने वाले 2 महीने के बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। मॉडर्ना वैक्सीन लेने वाले 6 महीने के बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होने वाला है अभी तक किसी को नहीं पता। बूस्टर डोज की जरूरत किन्हें है, अब आप ये देखें। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, अगर किसी को कैंसर हुआ है, गर्भवती महिला है, या HIV वायरस से पीड़ित हैं, तो इन्हें तुरंत ही बूस्टर डोज की जरूरत है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। लेकिन भारत में बूस्टर डोज की स्थिति क्या है, अब आप ये भी देखें। भारत में अब तक बूस्टर डोज की इजाजत नहीं मिली है। सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। नए वेरिएंट पर बूस्टर डोज के असर पर स्टडी जारी है। डॉक्टर्स को आप एक बार के लिए सुने, बूस्टर डोज को लेकर देश के बड़े डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सुनिए। बॉडीज की लेवल इतनी इंप्रूव हो जाती है कि वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओमिक्रॉन को बढ़ा देती है। अब उसमें डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट वैक्सीन के साथ स्टेट किए जा रहे हैं। जैसे अब हमारी कोविशील्ड वैक्सीन पे कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन अगर बूस्टर दिया जाए तो 30% से 70-80% तक इंक्रीज किया जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 डोजेस वैक्सीन लेने के बाद डेफिनेटली आपकी सीवियर डिजीज या हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ का रिस्क कम हो जाता है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज कम हो जाती है। तो वो लोग जिन्हें वैक्सीन काफी पहले लगी थी, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हो या फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, एल्डरली लोग हो, उनमें हो सकता है कि अब एंटीबॉडीज कम हो गई हो। वहीं अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या कोमॉर्बिड लोगों की बात करें तो उनमें 2 डोजेस के बावजूद वायरस से लड़ने की रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज नहीं जनरेट हो पाती है और उनकी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। बूस्टर्स एक अलग चीज है 3rd डोज ऑफ सेम वैक्सीन से। 3rd डोज हम तब देते हैं जब किसी का इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं होता है या बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उनके एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, तो 3rd डोज दी जाती है। जबकि बूस्टर्स करीब 6 महीने बाद दिए जाते हैं। इजराइल ने 3rd बूस्टर 5 महीने बाद दिया था और अब 4th 4 महीने बाद रिकमेंड किया है। बट बूस्टर्स अराउंड 6 महीने बाद सब जगह दिए जा रहे हैं, और वो हैं अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि स्टडीज दिखा रही हैं, और वो सब में ही दिए जाएंगे। हम फिर से एक बात ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे, थोड़ी सी कोशिश अगर रहेगी तो ओमिक्रॉन इमरजेंसी से हम बच सकते हैं। क्योंकि यूएस में, ब्रिटेन में, इजराइल में, कई यूरोपियन कंट्रीज में हालात बहुत खराब होने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी हालात खराब हैं। लेकिन अगर हम अलर्ट रहे, अगर हम सजग रहे, तो हम ओमिक्रॉन का मुकाबला भी करेंगे, ओमिक्रॉन को हराएंगे भी। क्योंकि वैक्सीन पर काम चल रहा है, दवाइयों पर काम चल रहा है, बूस्टर डोज पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी और आपकी कोशिश अगर कम रह गई तो फिर इस लड़ाई में बहुत पीछे रह जाएंगे, मुकाबले में बहुत पीछे हम रह जाएंगे। और हिंदुस्तान ने कभी हारना नहीं सीखा है, यह हमें समझने की जरूरत है। एक ब्रेक।